हेलो बच्चों, नमस्कार। तो हम कल कल पार्ट 3 पे पहुंचे थे। आज पार्ट 4 है परसेंटेज का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन पार्ट 2। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन पे हमारी आवाज नहीं उसमें है, तो उसके लिए सॉरी। आज हम उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन है फर्स्ट। एक चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की जीत हासिल की तो बताइए, कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या संख्या कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। ठीक। तो बच्चों, क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। जो विजेता है उसको 70% वोट मिले और वह 16,000 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बतानी है। तो कुल मत कितनी होंगी? अपने आप में 100% होंगी। कितनी होंगी? 100%। ठीक। 100 वोट लेट कर लिया हमने, कितनी है? 100 वोट। उसमें से 70% जो जीतने वाला है उसको कितनी मिली? इधर है जीतने वाला, एक तरफ हारने वाला। जीतने वाले को मिली है 70%। कितनी? 70%। तो दूसरे को कितनी मिली होंगी? 30%। या 100 में से 30 उसको मिली, इसको 100 में से 70 मिली। तो इन दोनों का जो बीच का क्या है अंतर, कितना है? 70 माइनस 30 करो तो कितना आएगा? 40। मतलब 30 पर और 30 पर ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 30 से ये कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो जब 40 ज्यादा है, वही 40 ज्यादा है, और 40 का अर्थ है 16,000 वोटों से जीत गया। मतलब जो जीता है वही 40% की वैल्यू है। मतलब 40 बराबर 16,000। तो निकालना हमें क्या है? कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे? ये क्या है? कुल मत है। कुल मत कुल मत कितने हैं? 100। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 16,000 बटे 40 गुणे 100। ये दो जीरो गुणे 100। एक ये जीरो कट गया। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 3 जीरो। अब आया 4,000 गुणे 10 बराबर 40,000। समझ में आया बच्चों? 40,000। ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लगेगा। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2। एक चुनाव में क्वेश्चन नंबर 2 है। एक चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया।
दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को को 80% वोट मिले, 80% वोट मिले और 4200 वोटों से 4200 वोटों से विजय हुआ या जीत गया, विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई एक उम्मीदवार है ए, कोई है बी। एक को विजेता जो है उसको कितने वोट मिले? 80% और 4200 मतों से या वोटों से विजयी हुआ, मतलब जीत गया है। तो कुछ 100% होंगी, मतलब सभी वोट्स। उसमें ए जो है, ए को हमने लेट कर लिया 80% पाया, कितनी? 80, 100 में से 80, और जो दूसरा बचा होगा वो 20 पाया होगा, ठीक। 4200 वोटों से विजयी हुआ। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो इनका अंतर होता है वही हार या जीत का जो वैल्यू ये दी होती है वही दी होती है। तो ये 80 जो है ये 20 से कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है। तो 60 की वैल्यू बराबर, 60 यूनिट की क्या है वैल्यू? 4200। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? कुल मतों की संख्या, मतलब 100 यूनिट। ये क्या होती है? कुल मत। कुल मत बराबर 4200 बटे 60 गुणे 100। ये जीरो कट गया, तो 6 कम 6, 6 सत्ती 42, मतलब आया 700 गुणे 10, मतलब 7000। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या बताएं। वैध मतों की कुल संख्या बताएं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने थे? दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से क्या हुआ? हार गया। ठीक है, देखो मैं वैध मतों की कुल संख्या, अब ये वैध नाम से डरना मत, क्योंकि इसमें वैध केवल दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है, कितनी? कुल मतों की संख्या बतानी है। 100%, 100 वैल्यू होगी पहले, कुल वोट कितनी होंगी? 100 होंगी। 100 में एक हार गया, एक जीत गया है। ये हारा हुआ है, हारने वाला, ये जीतने वाला। हारने वाले को कितने परसेंट मत मिले हैं? 38%। तो जीतने वाले कितने मिले होंगे? 62। ठीक, जीतने वाले कितने मिले? 62। अभी इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। इन दोनों का अंतर मतलब 38 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा। और 24 की वैल्यू कितनी है? 7200। 24 बराबर 7200। हमें निकालना कितना था? कुल मतों की संख्या। कुल मतलब मत मतलब 100%। तो 7200 किसकी वैल्यू है? 24 की। और हमें निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। 100 यूनिट। 24 एकम 24 तिया 72। तो इसको करो 300 गुणे 100। उत्तर कितना आया? 3000। 30,000। कितना? 30,000। तो कुल मत कितने आए? 30,000 कुल मत। ठीक, कुल मत कितने हैं? 30,000। कुल मत कितने हैं? 30,000। अगला क्वेश्चन अभी बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 30%। ए ने एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30%, कितना? 30% मत मिले और वह 500 मतों से चुनाव हार गया। कितने मतों से? और वह 500 मतों से चुनाव हार गया। और वह 500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। 30%। ठीक, यहाँ पर 100%, 100 वैल्यू होगी कोई, मतलब अपने आप में वोट जो होंगी किसी शहर या गांव या कहीं भी इलेक्शन हो, 100 हमेशा क्या होते हैं वोट? 100%। ठीक, 100 में 30% वोट किसको मिले? हारने वाले को। तो हारने वाला इधर हार है, इधर जीत है। इधर जीतने वाला, इधर हारने वाला। हारने वाले को कितने मिले? 30%। और जीतने वाले को 70। इन दोनों का अंतर कितना है? 40। मतलब ये 30 से कितना ज्यादा है? 70। 40 ज्यादा है। 40 40 बराबर 500 हो जाएगा। 40 बराबर क्या है? 500 मतों से हार गया था, मतलब 40 जो है वो 500 के बराबर है। ठीक, तो हमें निकालना है वैध मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या क्या? मतलब 500 बटे 40 गुणे 100। हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहीं से निकालोगे। 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब 50 गुणे 25 हो जाएगा 25 0 0, 25 पचे 125, 1250 कुल मत। कुल मत कितने आए? 1250। कुल मत कितने हुए? 1250। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो उम्मीदवारों ने, और क्वेश्चन नंबर 5 है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। चुनाव में भाग लिया 20%
मत अवैध घोषित किए गए, चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध, क्या है, अवैध घोषित किए गए, घोषित किए गए विजेता उम्मीदवार को, विजेता उम्मीदवार को, उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मतों का 48% मिला और वह 8,000 मतों से जीता, 8,000 मतों से जीता। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। हाँ हाँ, 8,000 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। क्या होगी, वोट जो होंगी वो कितने होंगी, 100% होंगी भाई। ये क्या है, 100%, मतलब 100 की। अब इसका जो है 20% मत क्या है, अवैध है। तो 100 का 20% कितना है, ये 100% अभी हमने लेट किया। अब इसका 20% निकालोगे, अगर जो 20%, तो कितना होगा, माइनस करोगे 20। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो इसका 20% निकालोगे तो कितना बचेगा, 80%। ठीक। कुल घोषित किए विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कुल मत मतलब 100 का 48 मिला। कुल मत यही है भाई, 20% अवैध घोषित किए गए हैं, बाकी कुल मत तो यही है। कुल मत कितने हैं, 100% है। कुल मत 100% है, उसका 20% अवैध घोषित किया गया है, तो बची कितनी, 80%। 80% वैध है, लेकिन कुल जो मत है वो क्या है, 100% है। 80% वैध है, लेकिन जो कुल मत होंगी वो कितनी होंगी, 100% होगी, क्योंकि 20% अवैध घोषित की गई है, लेकिन कुल जो मत है वो 100% है। ठीक है। तो वह जो है कुल मतों का 48% मिला और वह 8,000 मतों से जीता। कुल मत मतलब 100 का 48%, 100 का 48% मिला और वह कितने से जीता, 8,000 वोटों से। तो 80 का 48 इधर मिल गया, मतलब यहाँ से 100 का 48 मिल गया, तो 80 में 48 निकल गए, कितना बचा, 80 माइनस 48, 32। कितना बचा, 32%। कितना बचा, 32%। 80 में 48 वोट जो थी वो निकल गई, इधर कितना बचा, 32। अब समझ में आया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 48 माइनस 32, 6, 16, कितना है, 16। जो 16% होगा वो किसके बराबर होगा, 8,000 के। तो इधर देखो 16% बराबर 8,000। तो हमें निकालना क्या था, कुल मतों की संख्या, मतलब ये थी जो इनको कहते हैं वैलिड वोट, क्या वैलिड, और ये 20% जो थी, ये 20 ये इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड। और ये जो थी, ये क्या थी, टोटल वोट। ठीक, टीवी टोटल वोट। ठीक, अब समझ में आया? इस 16% 8,000 के बराबर है, निकालना हमें है 100%, कुल मत निकाल। अगर जो पूछा जाए वैलिड वोट कितने निकाल, वैलिड वोट कितने, तो 80 पे निकालोगे। अगर जो पूछा जाए इनवैलिड वोट कितने थे, तो 20 निकालोगे। जैसे अभी पूछा गया है कुल मत, तो कुल मत होंगे 8,000 बटे 16 गुणे 100। 8,000 बटे 16 गुणे 100। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 50,000। कुल मत कितने होंगे, 50,000। लिखो कुल मत
50,000। ये तो चलो फर्स्ट मान लो पॉइंट है। अभी अगर जो पूछा जाता उस इलेक्शन में इनवैलिड वोट कितनी पाएगी, तो क्या बताते, मतलब 16% थी कितनी, 16% थी 8,000, कितनी थी 8,000। अब इनवैलिड जो वोट है वो कितनी है 20% है, तो मतलब इसका 20% निकाल दो। ठीक, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 2 दशा 20, तो कितना आया 10,000। कितना आया बच्चों 10,000। ये क्या थी इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट। अब देख लो वैलिड वोट, वैलिड वोट कितनी है 80%। अब अगर जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए इसी में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, अब इधर मान लो ये 3rd क्वेश्चन है इसी का, वैलिड वोट कितनी हो पाए, वैलिड वोट कितनी थी, जो इलेक्शन जीतने में काम आती है वैलिड वोट होती है वही। ठीक है, तो वैलिड वोट कितनी है भाई, 16 की वैल्यू 8,000 और वैलिड वोट है 80, तो ये 8 2 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 8 पंचे 40,000। ठीक, तो वैलिड वोट कितनी हो गई 40,000। देख लो वैलिड वोट 40,000। ठीक, ये इस टाइप से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक इनवैलिड वोट अगर जो पूछा जाए कितनी है, एक वैलिड वोट पूछा जाए कितनी है, और एक कुल मत, कुल वोट्स मतलब टोटल वोट्स। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने, ये क्वेश्चन नंबर है 6, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, अपने वोट नहीं डाले, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने अवैध घोषित कर दिए गए, कर दिए गए। ठीक, उसके बाद है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60%, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, और उसने 3900, कितना है 3,900 मतों से चुनाव जीता। तो बताइए मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 10%
मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब 100 थी पहले, 100 वोट जैसे थी, हमने मान लिया, लेट कर लिया 100, टोटल वोट कितनी है, ये टोटल वोट है 100, ठीक, टोटल वोट 100। अब उसमें 10% वोट अवैध घोषित कर 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो 100 का 10% माइनस करोगे 10% तो कितना होगा 90, ठीक, 100 का 10% माइनस 10 करोगे, ठीक, 10 मिलेगा। उसके बाद है नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब 10% वोट गया है अवैध घोषित कर दिए गए। तो किसके पहले उसने 10% नहीं डाले, मतलब बचे 90, अब 90 का 10% अवैध घोषित किया जाएगा, ठीक, तो 90 का 10% जब अवैध घोषित करोगे तो कितना होगा 9, 90 का 10% देखो ऐसे निकाला जाए 90 का। अब कल हमने बताया था परसों की वीडियो में, 2 दिन पहले जो वीडियो बनी थी उस पर हमने बताया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो 90 का 10%, 90 का 10% ऐसे निकालेंगे। तो हमने बताया था 90 और जहां का हो वहां पर गुणा 10% की परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 कम 9, तो 90 का 9% कितना होगा 9, ठीक है। तो 90 से 9 माइनस करेंगे कितना 9, तो 90 का 10% 9 होगा कितना 9। अब जब 90 से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81, ठीक है। 90 से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81, एक मिनट, नब्बे का 10% 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 81। उसके बाद है दिए गए हैं एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, क्या मिला कुल मतों का 60%, कुल मत इसमें कितनी थी 90 है भाई, ये तो ऊपर की आवाज हो गई, तो मेन कितनी है 90, यहाँ पर कितनी है 90। जो उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है, इसलिए यहाँ पर अपने वोट जो नहीं डाले उनको काउंट नहीं करेंगे, अवैध घोषित कर देगा, और 10% जो है अवैध घोषित कर देगा, ठीक। एक उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत मतलब 90 का नहीं, सॉरी, जो पड़ी है वोट उसमें बताना है हमें, पड़ी कितनी है 81, हाँ 81 पड़ी है, ठीक, 81 पड़ी है, उसमें से 60% मिला है, कुल मतों का 60%, 100% में से 60% निकालना है, 100 का 60 कितना होगा 60%, तो मतलब 81 से 60 निकल गया, ठीक। 60% किसको मिली है, जो चुनाव जीता है, कितने वोटों से जीता है 3900, 3900 वोटों से। तो इधर जो है 60 में से 81 में से 60 निकालो कितना बचेगा 19, 21 बचा, कितना 21, तो 21% जो है 21 क्या है इन दोनों का, अब इन दोनों का जो अंतर होगा क्या होगा अंतर कितना है 39। अब जो 39 की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 3900, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 39 है, और जो 3900 मतलब जो जीता है 39 यूनिट से जीता है, यहाँ पर जो हमने लेट किया उसके अनुसार कितने यूनिट से जीता है 39 यूनिट से। अब 39 का मान कितना दिया है 3900, तो 39 बराबर 3900, हमें निकालना क्या है मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। मतदाता सूची में कितने लोग थे, हाँ 100%, 100 लोग थे, सूची में 100 थे, अवैध 10% लोगों ने डाला नहीं था, 10% अवैध हुए, लेकिन थे तो 100%, ठीक है। टोटल कितने थे 100%। देखो 10% क्या है 10% लोगों ने नहीं डाला है, और 10% लोग अवैध घोषित हो गए, इसलिए क्या टोटल क्या है 100 है, निकालना हमें 100 पर ही है, ठीक। कुल मत कितनी होंगी
100 मल्टीप्लाई 100, ठीक, गुणे 100, ठीक। 39 एक्का 39, 39 एक्का 39, 2 जीरो, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बराबर 10,000, ठीक है। ये कितनी है? कुल मत, कुल मत, कुल मत, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। एक चुनाव में उम्मीदवार x को, एक चुनाव में उम्मीदवार x को, उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का, कुल वैध मतलब वैलिड वोट, वैध मतों का, वैध मतलब क्या होता है? वैलिड वोट, वैध मतों का 70% का मिला, कुल वैध मतों का 70% मिला, 70% मिला, ठीक है। यदि कुल मतों में, यदि कुल मतों से में से, कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया जाए, अवैध घोषित किया गया, घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया, और कुल मतों की संख्या, और कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या 64,000, कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध, मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार x को कुल वैध मतों का 70% मिला। बस इसमें थोड़ा पढ़ने की ये बात है, ये स्टेप जो है ये पहले लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा कहाँ? बाद में गया है, ठीक है। ये स्टेप पहले होना चाहिए लेकिन लिखा कहाँ? बाद में है, ठीक। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया, क्या है? यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया है तो पहले 100 होंगी। लेट हमने क्या किया? टोटल वोट्स 100, ठीक। उसमें 20% अवैध घोषित किया है। 20% मतलब इसका 20% निकालोगे तो 100 का 20% 20, तो 20 माइनस कर दो, कितनी बची? 80। ये इनवैलिड वोट घोषित की गई है, क्या? इनवैलिड वोट्स, ठीक है। 100 का 20% मतलब 20 माइनस करना, तो बचेगा 80, ठीक है। अब 80 जो है, x को कुल वैध मतों का 70% मिला। अब वैध मत यही तो हुई 80, ये क्या हुई? वैलिड वोट्स, वीवी, क्या है? वैलिड वोट्स, ठीक।
80 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा? देखो ऐसे अभी हमने बताया था 80 का 70% हटाओगे यहाँ से नीचे 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, कितना 68 56। 80 का 70% कितना होगा? 56। ठीक है, उसके बाद और कुल मतों की संख्या कितनी है? 64,000। तो 80 का ये 56 हो गया, तो इधर कितना बचा? अब 24। कितना बचा? 24। ठीक, कुल मत जो है वो कितनी है? 64,000। 64,000 मतलब 100 की वैल्यू दी हुई है। ठीक, मतलब 100 की वैल्यू क्या है? 64,000। ठीक, हमें निकालने कितनी है? वैध मतों की संख्या। वैध मतलब कितनी है? 80 है। वैलिड वोट कितनी? 80 है। ठीक, तो 100, इधर देखो 100 की वैल्यू है 64,000। ठीक है, निकालनी हमें है 80 की वैल्यू। 80 की वैल्यू जब निकालेंगे 64,000 बटे 100 गुणे 80, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये, एक जीरो ये। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करो 6400 गुणे 8, 8 जीरो जीरो, 8 जीरो जीरो, 8 चक्कू 32 के 2, 8 छंग 48, 48 और 3 51,200। ठीक है, सॉरी 80% नहीं है, 80% तो वैलिड वोट थी। पूछा क्या गया? उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या बताइए। मतलब मतदान के वैध मतलब इसका जो वैध हुआ था, जो जीता है उसके, उस उम्मीदवार के बतानी है। मतलब उम्मीदवार जो एक्स था, उम्मीदवार जो एक्स उम्मीदवार है उसके मतों की संख्या में बतानी थी। तो एक्स जो उम्मीदवार है ये है ना। ठीक, तो इसको बताना। सॉरी, यहाँ 80 नहीं होगा, यहाँ 56 निकल लो। क्या? 56। ठीक, तो 100 की वैल्यू है जो वो 64,000 है। ठीक, अब निकालनी हमें कितनी है? 56 की वैल्यू। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 56 गुणे 640 गुणे 56, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इधर करके देख लो, 640 गुणे 56, 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24, 6 छक 36, 36 और 2 38। ठीक है, 5 जीरो जीरो, 5 को 20 और 5 का 30 और 2 32। ये आया 0 4, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6 3, 36 जीरो 36 जीरो 40। स्टॉप करो वीडियो, कुछ गलत होगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 की वैल्यू 64,000 है। क्या है? 64,000। निकालनी हमें कितनी है? 56 की वैल्यू। 56 देखो तो एक्स जो है, जिसकी जो ये मत पाया था 64,000 कुल मत है, उसमें जो एक्स पाया है वो 56 पाया है 70%। 70% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 64,000 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू 64,000, निकालनी है हमें 56 की वैल्यू। ठीक, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब बचा क्या? 640 गुणे 56, 640 गुणे 56। ठीक, 6 जीरो जीरो, 6 चौक 24 के 4, 6 छक 36, 36 और 2 38, 5 जीरो जीरो, 5 चक्कू 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 छक्का 30, 30 2 32। ठीक है, 0 4 8 5 3, 35,840 मतलब 35,840। ये क्या है? जो उम्मीदवार था उसको इतनी वोट मिली थी। ठीक, समझ में आया? ठीक है, स्टॉप। ये था फर्स्ट मेथड। क्या था बच्चों? ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम इसी को सेकंड मेथड, वो भी सीरीज मेथड से बताएंगे। कौन से? सीरीज मेथड। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर हम बताते हैं सीरीज मेथड। क्या बताते हैं? सीरीज मेथड। सीरीज मेथड कैसे लगता है? सीरीज हमेशा पैरेलल में चलती है ऐसे, तो सीरीज मेथड इसी टाइप से होगा। ठीक है,
लिख लो सीरीज मेथड, सीरीज मेथड। अब हम कुल मत कितनी थी 64,000, तो कुल मत हमारी है 64,000, ठीक। ये सीरीज मेथड है। उसका जो था वो 20% मत क्या थे, अवैध थे, तो वैध मत कितने बचे होंगे 80%, 20% अवैध मत थे तो बचे कितने 80%, वैध मत मतलब वैलिड वोट कितने बचे 80%, ठीक। ये सही है 80%, परसेंट हटाओ नीचे 100, ठीक है। अब 80% जो बच्चे हैं उसका 70% मिला है, मतलब ये जो निकाल लिए हमने इसका 70% मिला है। उम्मीदवार जो खड़ा है एक्स, उसको क्या मिला है 70%, मतलब इसका 70%। ये है सीरीज मेथड, हमारा क्या है सीरीज मेथड। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, मतलब 4 जीरो, तो 3 जीरो ये पूरे कैंसिल और 1 जीरो ये, तो बचा गया 64 गुणे 8 सत्ते 56, 560। इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 35,840। ये था हमारा सीरीज मेथड, ठीक है। अच्छा है, समझ में आया, गुड, स्टॉप। हमारा सीरीज मेथड है, क्या है ये हमारा सीरीज मेथड है। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। एक चुनाव में अमन और सुमन, अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। वह होते हैं दो उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट, 20% वोट अवैध, 20% वोट अवैध घोषित किए गए। 20% वोट क्या किए गए, अवैध घोषित किए गए, किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, 40% वैध वोट हासिल किए, और 1600 और 1600 और 1600 वोटों से हार गया, हार गया। कितने मतदाताओं ने, कितने मतदाताओं ने, कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, वोट डाले। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में अमन और सुमन नाम के दो व्यक्ति हैं, दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए, जिसमें 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600, यह है 1600 वोटों से हार गया। 40% वैध वोट हासिल किए, फिर भी वह 1600 वोटों से हार गया। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, मतलब जितने वोट पड़े थे वैध, वैध या इनवैलिड दोनों जोड़ के कितने मतदाताओं ने मत अपने डाले, ठीक, ये बताना है। तो पहले क्या होगा 100 होंगे कुल मत, कुल मत कितने होंगे 100, ठीक है। कुल मत 100 होंगे, क्या होंगे 100। उसका
20% वोट अवैध घोषित किया। कितने? 20%। तो 100 का 20% 20, तो कितना बचा? 80। 80 में 40%, मतलब 80 का 40% सुमन ने वैध, तो ये तो हो गई टोटल वोट्स और ये हो गई वैलिड वोट। 20% वोट भाई निकाल दी। ये क्या थी? 20% इनवैलिड। क्या है? इनवैलिड वोट्स। ठीक, 80%, 80 जो थी वो वैलिड वोट होगी। अब बताया गया है सुमन ने 40% वैलिड वोट, वैध को बोलते हैं वैलिड वोट, वीवी। ठीक, वैलिड वोट हासिल किए। तो 80 का 40% कितना होगा? देखो फिर निकाल लो इधर, 80 का 40%। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 चक्कू 32। तो 80 का कितना पाया? उस वो 32%। कौन? सुमन। सुमन कितना पाया? 32। सुमन। और जो बच्ची कौन? कौन बचा? अमन बचा। सुमन पाई है 32, 80 40%। ठीक, 80 का 40%। ठीक, और इसको कितनी मिली? तो 32 माइनस 80 माइनस 32, 8, और इधर 7 से 3 4, 48। तो इसको कितने मिले हैं? इधर है अमन, अमन को कितने मिले? 48। ठीक, अब बताया गया है हासिल किए और वह 1600 वोटों से हार गया। मतलब सुमन जो है वो कितने वोटों से हारा है? 1600 वोटों से। तो इनका इनका डिफरेंस कितना है? हाँ, 16 है। इनका इनका डिफरेंस कितना है? देखो 48 माइनस 32 कितना बचा? 16। कितना है? 16। इन दोनों का डिफरेंस है 16। तो 16 की वैल्यू क्या है? 1600। क्या है? 1600। 16 बराबर 1600। तो हमें निकालने कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। भाई डाले थे 100% लोगों ने, 20% इनवैलिड बस हो गए। क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हमने कल बताया था क्या होता है। जब कोई भी बैलेट पेपर होता है, जो ये बैलेट पेपर होता है, इधर जो होते हैं चुनाव चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव चिन्ह। इधर इसके खाने बने होते हैं या बॉक्स बने होते हैं। ठीक, जब यहाँ पर मोहर लगाते हैं और ऐसे मोड़ते हैं तो ये वैलिड वोट होती है। अगर जो ऐसे मोड़ते हैं ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये इनवैलिड वोट हो जाती है, क्योंकि ये मोहर यहाँ भी लग जाती है, इसलिए ये इनवैलिड वोट काउंट होते हैं। ठीक है, या 2 मोहर लगा दी किसी ने तो इनवैलिड हो गई। ठीक, या बॉक्स के बाहर लगाई तब भी इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक, तो 16 की वैल्यू 1600। और हमें निकालने कितनी है? कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। डाले कितने थे? 100% लोगों ने। ठीक, तो 1600 और निकालना कितना है? 100। 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना बचा? 100 गुणे 100 कितना आया? 10,000। 10,000। ठीक है बच्चों, नमस्कार।